बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबी मोहम्मद व अलैहि सहाबे वसल्लम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द पर, और मैं आपको आज बताऊंगा इसकी वर्जिश क्या है, किन चीज़ों से आपको एहतियात करनी चाहिए और इसका इलाज क्या है। आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि अगर आप इस बीमारी में मुब्तला है तो आप घरेलू अशिया से ही अपना इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, उम्र के चौथी और पाँचवीं दहाई में अक्सर अफराद जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो जाते हैं। दर हकीकत उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती हैं, जिसके बायस जोड़ों का दर्द लोगों को अपना शिकार बना लेता है। ताहम इसमें कमी लाना या बचना इतना भी मुश्किल काम नहीं। आए मैं आपको वो ग़िज़ाएँ, वर्जिश और घरेलू अशिया बताता हूँ जिनके इस्तेमाल से आप इस तकलीफ़ से छुटकारा पा सकते हैं, जिसकी तिब्बी साइंस ने भी तायद की है। अदरक के अंदर ऐसी खासियत होती है जो जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तमाम अद्वियात का असर बढ़ा देती है। दोस्तों, अदरक को पीसकर सफ़ूफ की शक्ल में इस्तेमाल करें या इसके बारीक टुकड़े करके इसे चाय के लिए उबालें। जाने वाले पानी में 15 मिनट तक डुबोकर रखें। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में कमी लाने के लिए बेहतरीन साबित होगा। दोस्तों, मछली, ताज़ा फलों, सब्जियों, गंदम या दीगर अजनास, जैतून के तेल, नट्स, अदरक, लहसुन वगैरह पर मुश्तमिल खुराक को अपनी आदत बना लें। इससे जोड़ों की सूजन की रोकथाम में मदद मिलेगी। दोस्तों, एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि अगर आप काली मिर्च, गरम मसाला या दीगर खुशबूदार मसालों को सूंघें तो जोड़ों के दर्द में कमी आएगी। दोस्तों, जोड़ों की तकलीफ़ का शिकार ख़वातीन अपना हाथ गर्म पानी में कुछ देर के लिए डुबोने के बाद बर्तन धोने को मामूल बना लें तो जोड़ों को सुकून मिलेगा। सब्ज़ चाय का इस्तेमाल सूजन में कमी लाने की क्वालिटी रखता है, जिससे पट्ठों में आने वाली तोड़ फोड़ और दर्द में नुमाया कमी आती है। दोस्तों, हल्दी का इस्तेमाल जोड़ों के मरीज़ों की तकलीफ़ और सूजन में कमी लाता है। हल्दी का आधा चाय का चम्मच चावल या सब्जियों पर रोज़ाना छिड़क दें या ऐसे ही पानी के साथ निगल लें, तकलीफ़ जाती रहेगी। दोस्तों, जो लोग रोज़ाना विटामिन सी की ज़्यादा मकदार का इस्तेमाल करते हैं, इनमें जोड़ों के दर्द में शिद्दत आने का ख़तरा नुमाया हद तक कम हो जाता है। एक तहकीक के मुताबिक लौंग का इस्तेमाल ऐसे प्रोटीन को जिस्म में खारिज होने से रोकता है जो सूजन को बढ़ाता है। इसका आधा या एक चाय का चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल मामूल बना लें। दोस्तों, खाना कनोला ऑयल में बनाने को तरजीह दें क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं जो जोड़ों को राहत पहुँचाने के लिए बेहतरीन होते हैं। दोस्तों, अदरक के मरहम को बनाने के लिए ताज़ा अदरक के 3 इंच के टुकड़े को पीस लें, जिसमें कुछ मकदार में जैतून का तेल शामिल करके इसे पेस्ट की शक्ल दें और फिर तकलीफ़दा जोड़ पर लगाएं। इसके बाद इस जगह को किसी पट्टी से 10 से 15 मिनट तक ढका रहने दें। दोस्तों, एक अमरीकी तहकीक के मुताबिक खुली फ़ज़ा में कुछ देर तक नंगे पाँव घूमना तकलीफ़ में कमी का बायस बनता है, मगर अपनी एड़ियों को ऊपर उठाकर या पंजों के बल चलने की कोशिश ना करें क्योंकि इससे जोड़ों पर दबाव मज़ीद बढ़ जाता है। मुनासिब हद तक मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाएँ भी इस तकलीफ़ के लिए बेहतरीन हैं, इसलिए मिर्चों से कोई चटनी तैयार कर लें जो आपके खाने के मेज़ पर हर वक्त मौजूद हो। दोस्तों, 50 साल की उम्र के बाद तमाम ख़वातीन को रोज़ाना 12,000 मिलीग्राम कैल्शियम का इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहिए। दूध जैसे बड़ी मसनूआत कैल्शियम के हसूल का बेहतरीन ज़रिया है। गोभी और सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में भी कैल्शियम पाया जाता है जो मकदार के लिहाज से दूध से कम होता है, मगर ये जिस्म में ज़्यादा आसानी से जज़ब हो जाता है। दोस्तों, तिब्बी रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस्म में विटामिन डी की सतह मामूल पर रखना हड्डियों को नुकसान से बचाना है, जिसके नतीजे में जोड़ों का मर्ज़ आपको शिकार नहीं करता।
अपने जिस्म में विटामिन डी की सतह को बढ़ाने के लिए रोज़ाना 10 से 15 मिनट सूरज की रोशनी में रहना फ़ायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, मछली के आम तेल से बने कैप्सूल का इस्तेमाल भी इस हवाले से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, जो दर्द का बायस बनने वाले एंजाइम की मकदार को कम कर देते हैं। तो दोस्तों, आखिर में मैं आपको बताऊं, इसके हवाले से अगर आप देसी इलाज, अगर आपको जोड़ों की दर्द में तकलीफ़ ज़्यादा है और आप अपना देसी इलाज चाहते हैं, तो इसका एक बेहतरीन हल ये भी है कि सुलेमानी दवाखाना की एक खावरीन नाम से गोलियां मिलती हैं। वो 2-2 गोलियां आपने सुबह शाम लेनी है। इंशाल्लाह उससे भी आपके जो जोड़ों के दर्द में कमी आएगी, बल्कि उससे आपके जोड़ों की दर्द की कमी ख़त्म भी हो सकती है। जज़ाकल्लाह।